व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंक्रूजर अपना बूस्टर पंप के बारे में कि वायरिंग किस तरह से रेड करते हैं। उसका मैंने फ्रंट जो उसका था पैनल का जो था इंक्रूजर का कि कंट्रोल पैनल के बारे में कि उसमें किस तरह से इंडिकेशन वगैरह होंगी और उसे किस तरह से इसको डिस्प्ले किया था, उसकी कहाँ कहाँ किस तरह से लगाया हुआ है, इंडिकेशन वगैरह क्या है, फंक्शन क्या है, तो बताया था पैनल के बारे में। तो आज मैं आपको पैनल के अंदर के बारे में बताता हूँ कि पैनल के अंदर किस तरह से इसकी वायरिंग करते हैं, क्या करते हैं। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। हाँ दोस्तों, देखिए इसमें मैं बताया था आपको वीडियो में, इस लास्ट वीडियो में, कि जो ये इसका कंट्रोल सप्लाई का पोर्शन है, ये वायरिंग है कंट्रोल सप्लाई के बारे में। तो कंट्रोल सप्लाई में बताया था कि 240 वोल्ट सिंगल फेज है, तो 50 हर्ट्ज 2 वायर्स उसमें यूज़ होते हैं। ये देखें, ये जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं ये कंट्रोल के लिए है। इसको हमने 1 नंबर दिया है और ये पावर है, पॉजिटिव वायर है। और ये नीचे जो वायर यूज़ हो रहा है ये न्यूट्रल है, हमने यूज़ किया न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो अभी हमने ये पावर सप्लाई अब बताता हूँ थोड़ा सा 1 बाय 1। देखिए हमने पावर सप्लाई लेने के बाद लेके आए और उसको लेके आके ये जो रिले है R3 रिले बेसिकली हम यूज़ करते हैं कंपेस ट्रांसफर या बूस्टर पंप जो भी इसके यूज़ करने पंप पैनल के लिए, वो इसका ट्रिप है ये R3 ट्रिप के लिए। तो ये जो कॉन्टेक्ट हम लगाएंगे R3 जो रिले है उसके कॉमन जो कॉन्टेक्ट होगा वहाँ हम लगा देंगे। इसलिए हम आगे चलेंगे, वहीं से एक वायर लेके पंप 2 का जो ट्रिप का रिले है R4 उसके कॉमन में लगा देंगे। फिर हम चलते हैं आगे, इस फेस को हम आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ से हम कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए लैंप टेस्ट एक बटन है, पुश बटन है, ये नॉर्मली ओपन होता है। तो ये हम पूरे प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई को ये थ्रू करेगा। तो उसके हमने इससे 2 ही कॉन्टेक्ट होते हैं, इन और आउट, ठीक है। नॉर्मली ओपन होगा तो हमने एक बार यहाँ पे लाके पुश बटन पे जो है लैंप टेस्ट का उसके एक पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। वहीं से हम आगे चलते हैं, एक वायर लेके इसी वायर को आगे की सप्लाई को आगे लेके चलते हैं। ये देखें ये वायर यहाँ से लेके ये K1 जो है हमारा पंप 1 का जो है, ये पंप 1 है, ये दिया हुआ K1, ये इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर है पंप 1 का। तो ये पंप 1 के कॉन्ट्रैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, उसका एनो कॉन्टैक्ट है। तो ये वायर जो है उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के जो ओपन कॉन्टैक्ट है, ओपन कॉन्टैक्ट के जो कॉमन में हम ये कनेक्ट कर देंगे। फिर आगे चलते हैं, इसी वायर को आगे लेके चलते हैं। ये R6 रिले जो है मैं आपको बताता हूँ, R6 जो है बेसिकली ये देखें लैंप टेस्ट के लिए हम यूज़ करें, ये लैंप टेस्ट रिले है, R6 रिले है, ठीक है। इसका जो 4 पोल रिले होती है हम यूज़ किए हैं, 4 पोल रिले है, इसके 4 कॉन्टैक्ट हैं, 4 NC है, 4 NO है, 4 पोल कॉन्टैक्ट है यूज़ किया हुआ है। इसके हमने सारे NO कॉन्टैक्ट यूज़ किए हैं। ये देखिए इसमें यहीं से हमने यहाँ से R6 का जो इस रिले का जो कॉमन का वायर है, कॉमन जो पॉइंट है वहाँ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसी से हम आगे इसी वायर को सप्लाई को आगे भी करते हैं। ये K2 जो है पंप 2 का, ये देखें Y2 पंप 2 का ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का NO पॉइंट है उसके कॉमन में हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये देखें कनेक्ट कर दिया। इसी से हम आगे चलते हैं और मजीद, ये देखें R6 विद सेम R6 लैंप टेस्ट की रिले का NO कॉन्टैक्ट है, उससे कॉमन में कनेक्ट कर दिया। और आगे चलते हैं, ये R3 मैंने बताया था, R3 जो है हमारा पंप 1 की ट्रिप की रिले है। देखें एक पॉइंट हमने यहाँ यूज़ किया था R3 का, दूसरा हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये भी 4 पोल रिले है, हम ले लेते हैं 4 कॉन्टेक्ट, 4 NO 4 NC होगा। तो हमने ये एक कॉन्टेक्ट हमने यहाँ यूज़ कर लिया इसका NO, एक कॉन्टेक्ट हम इसमें यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो एक सप्लाई हमने यहाँ NO की कॉमन में लगा दिए। तो यहीं से हम आगे लेके चलते हैं। ये R6 सेम है, R6 है, यहाँ देखें R6 वही हमारे लेफ्ट टेस्ट का है, इसके दूसरे पॉइंट में हमने कनेक्ट कर दिया। 4 पॉइंट मैंने गए थे, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे था, 2, ये तीसरा पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं R6 का, उसके कॉमन में हमने लगा दिया। यहीं से हम आगे चलते हैं वायर को सप्लाई लेके। ये देखें R4 जो है हमारा पंप 2 का ट्रिप रिले है, उसका एक पॉइंट हम यहाँ यूज़ कर रहे थे, एक पॉइंट हमने यहाँ यूज़ किया। तो इसको देखें इसके कॉमन में हमने लगा दिया, ये यहाँ R4 के। यहीं से हम इसको सप्लाई को जो यहाँ आ रही थी इसको लेके आगे चलते हैं। इधर से हमने एक वायर उठा के हमने R6 ये सेम पॉइंट R6 को यहाँ से लैंप टेस्ट की रिले से उसके कॉमन में दे दिया है। ये देखिए यहाँ आके कनेक्ट कर, ये आपने छोड़ दिया।
वहीं से आप एक सप्लाई वायर ले आके, ये देखें FS दिया हुआ है। FS एक्चुअली है फ्लोटिंग स्विच है, ठीक है, फ्लोट स्विच कहता है एक तरह से। ये पानी के अंदर फ्लोट करता है। अगर पानी आपका भरा होगा तो ये फ्लोट करेगा और पोजीशन चेंज करता है। पानी खाली हो जाएगा तो ये डाउन की तरफ जाएगा बाय वेट, और ये ओपन कर देगा। जब पानी इसका फिल करेगा तो ये पोजीशन इसकी ऊपर हो जाएगी और इससे कांटेक्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। एक्चुअली 2 टाइप के आते हैं, इसमें 2 फंक्शन होते हैं, आप दोनों फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 वायर होते हैं, सेम लाइक रिले की तरह। एक कॉमन होगा, एक NC, एक NO। अगर आप उसमें बूस्टर पंप के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये बेसिकली यूज़ होता है एज अ ड्राई प्रोटेक्शन, कि अगर पंप में पानी ना हो, टैंक के अंदर पानी ना हो, तो ये पंप को कमांड ना दे, पंप आपका ड्राई रन ना करे। ये देखें, ये दिया हुआ है FS, फ्लोटिंग स्विच है, फ्लोटिंग स्विच, लेकिन इसको हम लोग ड्राई रन प्रोटेक्शन भी कहते हैं बूस्टर पंप के लिए। अगर टैंक में पानी नहीं है तो ये कॉन्टैक्ट ओपन कर देगा और ये सप्लाई आपके पास नहीं करेगा, पंप आपका रन नहीं करेगा। इवन आप इसको ऑटो में भी चलाएंगे तो ये रन नहीं करेगा, ना ऑटो में ना हैंड में, ठीक है। हैंड में भी आपको नहीं चलेगा जब तक कि पानी नहीं है। तो ये आपका सप्लाई यहाँ तक आ गई। तो इसके बाद की मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको जो ये है इसको मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप ये पोर्शन कंप्लीट करके फिर आगे चलते हैं। आपने देखा था मैं यहाँ पे ये रिले का यहाँ पे मैंने लगाया था R3 का, ये ट्रिप की रिले है पंप 1 की, हमने कॉमन लगा दी। अब मैं दूसरा पॉइंट जो है इसका NO का, इसी का कॉन्टेक्ट का, उससे एक सप्लाई ले जाके सीधा ये देखें R5 के कॉमन में लगा दूंगा। ये R5 का कॉमन है, ये लगा दिए। वहीं से ये वायर कॉमन है, सब कनेक्टेड है। और ये दिया हुआ है बटन, यहाँ पे देखिए म्यूट बटन दिया हुआ है। म्यूट बटन हम यूज़ करते हैं ये हुटर के लिए, साउंड के लिए बताया था मैंने आपको। कभी आपका पंप ट्रिप होता है तो ये साउंड करेगा, बजर है, तो बजर कंटिन्यू चल रहा है तो आप अगर हैं तो उसको म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए दिया, उसके एक पॉइंट में ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट होता है पुश बटन वाला, तो अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो आपने इसको एक पॉइंट में कनेक्ट कर दिया, ये R3 के बाद, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये तो R3 के कनेक्शन हो गया। तो वहीं से हमने R4 का जो था, जो पंप 2 के ट्रिप के रिले है, वो कनेक्ट किया था हमने यहाँ पे। तो उसके जो NO पॉइंट था उससे ही हम इनको भी कनेक्ट कर देंगे, वो वायर ला के हम इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये R3 R4 ये सब कॉमन होके यहाँ पे आ जाएगा। और यहीं से एक बार ये सब कॉमन होके R5 जो है हमारा अलार्म का जो रिले है हुटर के लिए, वो NC से होता हुआ हुटर में चला जाएगा, हुटर के एक पॉइंट में आ जाएगा। ये हुटर की सप्लाई है, 220 वोल्ट का है हुटर। ये इसको न्यूट्रल आ गया, तो ये इसकी सप्लाई। तो अभी देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों रिले ओपन रहेंगी, R3 R4 पंप ट्रिप नहीं है। अगर पंप 2 ट्रिप होता है या पंप 1 ट्रिप होता है तो क्या होगा, ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा। ये पॉजिटिव सप्लाई है। जैसे ही सब पंप 1 ट्रिप हुआ तो ये रिले को एक्टिव करेगा वहाँ पे, वो मैं बताऊँगा रिले बाद में आपको कनेक्शन। तो रिले जैसी एनर्जाइज होगी ये कॉन्टेक्ट को NO को NC कर देगा, पावर सप्लाई आपकी ये थ्रू हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो ओपन है, ये भी ओपन है, तो पावर सप्लाई यहाँ के होल्ड हो जाएगी। लेकिन पावर सप्लाई ये देखिए यहाँ से आके, ये भी रिले ट्रिप नहीं है, ओपन है, ये वापस नहीं जाएगी, यहाँ पे अगर रुक जाएगी पावर। लेकिन पावर जो है आपकी यहाँ से होती हुई ये R5 की जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, यहाँ से होता हुआ हुटर में जाएगा। ये हुटर में जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल और यहाँ सप्लाई मिलेगी, तो हुटर साउंड करना स्टार्ट कर देगा, बजर देना शुरू कर देगा। तो अब आप चाहते हैं कि उसको बजर को होल्ड कर दें, बजर ना साउंड करें, तो आप ये जब उसका बटन है पुश बटन, म्यूट बटन है, आप जब उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज होगा तो उसमें क्या होगा, ये सप्लाई को यहाँ थ्रू करेगा और ये R5 को एनर्जाइज कर देगा। जैसे ही एनर्जाइज होगा तो उसमें क्या होगा, ये रिले जो कॉन्टेक्ट है R5 का ये क्लोज हो जाएगा और ये कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इसमें जब जैसे ही क्लोज होगा तो क्या होगा कि आप जब रिलीज करेंगे तो ये तो ओपन हो गया, लेकिन क्योंकि ये कॉन्टेक्ट जो आपका R5 का है ये NC हो गया था, तो पावर सप्लाई इसके थ्रू होती हुई R5 को पावर देती रहेगी और ये रिले एनर्जाइज रहेगी अपने ही पॉइंट से। तो ये समझ लें एज अ होल्डिंग रिले की तरह हो जाएगा, ये अपने ही पॉइंट से होल्ड हो जाएगी रिले, पावर इसको मिलती रहेगी। तो जैसे ही होल्ड होगी तो ये NC NO हो जाएगा, तो पावर जो है हुटर की पावर को ब्रेक कर देगा। जब आप उसको रिलीज कर देंगे, ये अलार्म जो है R4 पंप 2 या पंप जो भी है, जैसे आप उसको रिलीज करेंगे तो ये पावर सी कट करेगा, यहाँ से ओपन कर देगा। तो पावर सप्लाई जो अपने पॉइंट से होल्ड थी यहाँ जो नीचे आ रही थी रिले के लिए, वो ब्रेक हो जाएगी और ये वापस अपनी फंक्शन में आ जाएंगे। ये देखें
जब पावर इसको हम जैसे ही कट करेंगे तो रिले यहाँ पे पावर जो आ रही थी वो ब्रेक हो जाएगी, ये रिले अपने डीएनएज हो जाएगी, ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, ये एनसी हो जाएगा और सेम इस पोजीशन में आ जाएगा। तो ये तो आपका होटल तक का हो गया। अब आगे चलो लैम्प टेस्ट। ये लैम्प टेस्ट का पावर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था। अब जैसे ही हम इसको पुश करते हैं, इसका जो आउट पॉइंट है पंप का, उसका लैम्प टेस्ट का, उसको हम लेके जाके यहाँ पे जो R6 रिले लगाई है उसमें दे देंगे। जैसे ही हम R6 को हम ये बटन को पुश करते हैं लैम्प टेस्ट को, तो उसमें क्या होगा, ये रिले का पावर जो यहाँ से जाके रिले को एनर्जाइज कर देगा। पावर यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा था, इसको यहाँ से पावर मिलेगी। ये जैसे ही एनर्जाइज होगा तो ये कॉन्टैक्ट होती है ना R6 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 R6, तो ये क्लोज हो जाएंगे। ये जैसे ही क्लोज होंगे तो देखें पावर यहाँ से आके इनके थ्रू होती हुई ये जो इंडिकेशन को ऑन कर देगी। तो इससे आपको पता चलेगा लैम्प टेस्ट से कि ये लैम्प आपके फंक्शन में है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे ही आपको रेज करेंगे तो पावर यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और लैम्प ऑफ हो जाएगी, पावर उसमें चली जाएगी। अभी आ जाएंगे K1 जो है हमारा पंप ऑन का जो था, इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था, तो हम यहाँ ले गए थे। तो ये बेसिकली हमने इसको रन इंडिकेशन, अगर पावर इसमें आती है, ये पंप चलता है तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और ये रन की इंडिकेशन आएगी, पंप 1 रन की, ठीक है नी। और ये सेम ऐसे ही पंप 2 का है K2, जब पंप 2 का कॉन्टैक्ट पकड़ेगा तो ये क्लोज हो जाएगा और पंप 2 का रन का इंडिकेशन आ जाएगी। अब ये देखिए R3 हमने बताया था पंप 1 ट्रिप के लिए लिया था। अगर पंप 1 ट्रिप होता है तो R3 रिले एनर्जाइज हो जाएगी, ये क्लोज हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि R3 का इंडिकेशन पावर सप्लाई यहाँ से आके इस रिले को, इस इंडिकेशन को पावर सप्लाई देगा। ये देखिए पंप 1 ट्रिप लिखा हुआ है, इसको सप्लाई देगा। ऐसे ही R4 है कि जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, यहाँ से मोबाइल लेके आके सीधा लैम्प टेस्ट में लगा देंगे। जैसे ही रिले आपकी ट्रिप की रिले पकड़ेगी, क्लोज होती है, ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, पावर जो है नीचे आएगी और ये पंप 2 ट्रिप के इंडिकेशन को ऑन कर देगी। तो दोस्तों ये तो यहाँ तक की वायरिंग आपको समझ में आ गई है, उम्मीद है। अब हम इस फ्लोट स्विच के बाद की वायरिंग को करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अभी ऑलमोस्ट 12-13 मिनट की हो गई है और अभी मज़ीद मुझे बताना है और मज़ीद ही इतने ही मिनट और लेगी, तो ये वीडियो मेरी तकरीबन आधे घंटे तक चली जाएगी। तो उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं इसको ब्रेक देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बाद का जो पोर्शन है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, क्योंकि मेरा मकसद है डिटेल में बताना ताकि आप समझ सकें सही से कि किस तरह से फंक्शन करता है। मैं बता तो सकता हूँ या 20 मिनट 10 मिनट के अंदर भी ख़त्म कर सकता हूँ ये ऐसे करके, लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने ये हाफ बताया है। तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखें, तो इसके बाद जो पोर्शन है वो आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो डोंट मिस माई अनदर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिस नहीं कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं।